सुबह के 9 बज रहे थे। शहर का पुराना बाजार अपनी पूरी रौनक में था। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, और इसी भीड़ में एक सिंपल सी औरत, सफ़ेद शलवार कमीज, दुपट्टा सर पर, चुपचाप चल रही थी। ये थी आयशा खान। चेहरा सादा, आंखों में गहरी संजीदगी। कोई नहीं जानता था कि ये औरत इस वक्त मुल्क की ताकतवर आईपीएस ऑफिसर है। आयशा दिल में, आज का दिन बहुत अहम है, सच को सामने लाना ही होगा। अचानक पुलिस जीप रुकती है, ब्रेक की तेज आवाज। इंस्पेक्टर राघव गुस्से में, सब लोग साइड हो जाओ, पुलिस रेड है। कांस्टेबल पिंटू, ओए हट जाओ, लाइन बनाओ। पब्लिक में अफरा तफरी मच जाती है। इंस्पेक्टर राघव की नज़र आयशा पर पड़ती है, जो भीड़ में खड़ी सब कुछ देख रही होती है। इंस्पेक्टर शक भरी नज़र से बोलता है, अरे तुम इधर आओ। आयशा आराम से आगे बढ़ती है। आयशा पुरसुकून लफ्जों में बोलती है, जी ऑफिसर, क्या बात है? इंस्पेक्टर ताना मारते हुए बोलता है, ज्यादा सीधी मत बनो, तुम यहां क्या कर रही हो? आयशा कहती है, बाजार में खड़ी हूं, यह भी कोई जुर्म है? कांस्टेबल पिंटू हंसकर बोलता है, सर, लगता है मैडम ज्यादा तेज हैं। इंस्पेक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर तेज आवाज में कहता है, जुबान संभाल के बात करो, तुम पर शक है। इंस्पेक्टर राघव आयशा को कहता है, तुम्हारा आईडी दिखाओ। आयशा प्यार से बोलती है, इस वक्त मेरे पास आईडी नहीं है। इंस्पेक्टर पिंटू को गुस्से से कहता है, बस पकड़ लो इसे। कांस्टेबल पिंटू आयशा का हाथ पकड़ लेता है। पब्लिक चिल्लाती है, अरे छोड़ दो बेचारी को, ये तो शरीफ औरत लगती है। आयशा सख्त आवाज में बोलती है, मुझे गिरफ्तार करने से पहले कानून पढ़ लो। इंस्पेक्टर घूरता हुआ बोलता है, तुम मुझे कानून सिखाओगी? चल थाने। हैंडकफ्स लगाया जाता है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, ये हथकड़ी इंस्पेक्टर के करियर पर लग चुकी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर आयशा को लॉकअप के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। एएसआई सलमा आयशा को गौर से देखती है। एएसआई सलमा आहिस्ता से पूछती है, इंस्पेक्टर साहब, ये औरत कुछ अलग लग रही है। इंस्पेक्टर गुस्से से बोलता है, तुम अपना काम करो सलमा, ज्यादा होशियार मत बनो। आयशा चुप रहती है, बस आंखों से सब कुछ नोट कर रही होती है। इंस्पेक्टर रजिस्टर खोलकर आयशा से पूछता है, नाम? आयशा बोलती है, आयशा खान। इंस्पेक्टर लिखते हुए, जुर्म पुलिस से बदतमीजी। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, ये जुर्म महंगा पड़ सकता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जोर से हंसा, मुझे धमकी दे रही हो? आयशा को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। कैदीन औरती बोलती है, बहन, तुमने क्या कर दिया? आयशा ने कहा, सच के साथ खड़ी हूं। लॉकअप के अंधेरे में एक आईपीएस ऑफिसर खड़ी थी, जिसका एक फोन कॉल तूफान ला सकता था, मगर वो खामोश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिस्टम अपनी असलियत खुद दिखा दे। रात के 11 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन की रोशनी धीमी हो चुकी थी, लेकिन अंदर गुरूर अभी जिंदा था। इंस्पेक्टर राघव अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। इंस्पेक्टर घमंड से बोलता है, रोज के ड्रामे हैं, एक और औरत जो खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। कांस्टेबल पिंटू बोलता है, सर, आज तो आपने मजा दिला दिया, सीधी औरत थी लेकिन एटीट्यूड फुल। इंस्पेक्टर हंसकर कहता है, सिस्टम एटीट्यूड वालों को सीधा कर देता है। लॉकअप के अंदर आयशा खड़ी थी, हाथ पर हथकड़ी का निशान, चेहरे पर न गुस्सा न खौफ। कैदन औरत, बहन, तुम बिल्कुल घबरा नहीं रही? आयशा आहिस्ता से बोलती है, सच बोलने वालों को घबराना नहीं चाहिए। दूसरी कैदन औरत, ये पुलिस वाले जालिम होते हैं। आयशा गहरी सांस लेकर बोलती है, जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता। उसे एक जुमले में सालों का तजुर्बा छुपा हुआ था। एएसआई सलमा फाइल उठाकर बार बार आयशा का नाम पढ़ती है। एएसआई सलमा दिल में बोलती है, आयशा खान, ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। वो लॉकअप के करीब आती है। एएसआई सलमा बोलती है, आप वाकई आईडी भूल गई थीं? आयशा सीधी नज़र से कहती है, मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए यहां नहीं हूं। एएसआई सलमा थोड़ा रुक जाती है। एएसआई सलमा फिर बोलती है, आपका बोलने का तरीका आम नहीं लगता। आयशा हल्की सी मुस्कुराहट देती है। आयशा सुकून से बोलती है, कभी कभी आम लिबास में खास जिम्मेदारी होती है। इंस्पेक्टर राघव लॉकअप के पास आकर बोलता है, मैडम, रात यहीं गुजारना पड़ेगी, सुबह कोर्ट में देखेंगे। आयशा बोलती है, इंस्पेक्टर,
वक्त अभी आपके हाथ में है, कल नहीं लोगा। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम लगता है सपने बहुत देखती हो। आयशा सख्त लहजे में बोलती है, मैं सिर्फ सिस्टम का आईना हूं। इंस्पेक्टर जोर से लॉकअप का दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ में उस दरवाजे के बंद होने के साथ इंस्पेक्टर ने अपना मुस्तकबिल खुद बंद कर दिया। रात का तीसरा पहर, सब कैदियां सो चुकी थीं। आयशा दीवार के साथ खड़ी होती है, आंखें बंद, दिमाग बिल्कुल साफ। आयशा फ्लैशबैक देखती है। आईपीएस ट्रेनिंग में कहा गया था, सबसे मुश्किल ड्यूटी वो होती है जहां तुम अपनी पहचान छुपाकर जुल्म बर्दाश्त करो। वो धीरे से अपनी उंगली पर लगी छोटी सी रिंग को घुमाती है। उस रिंग में हिडन इमरजेंसी सिग्नल था, मगर आयशा ने अभी उसे यूज नहीं किया। सुबह के 7 बजे सीनियर ऑफिसर का फोन बजता है। सीनियर ऑफिसर फोन पर बोलता है, कल रात एक औरत गिरफ्तार हुई, आयशा खान नाम। इंस्पेक्टर राघव का चेहरा सख्त हो जाता है। इंस्पेक्टर कांपते हुए बोला, जी सर, एक बदतमीज औरत है। सीनियर ऑफिसर बोला, उसकी फाइल मुझे अभी भेजो। इंस्पेक्टर घमंड से बोला, सर कोई खास बात नहीं। फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर थोड़ा परेशान होता है। एएसआई सलमा चुपचाप सिस्टम चेक करती है, नेशनल डेटाबेस खोलती है, नाम टाइप करती है, आयशा खान। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। फिर एक प्रोफाइल ओपन होती है। एएसआई सलमा की आंखें फैल जाती हैं। एएसआई सलमा हल्की आवाज में बोलती है, या अल्लाह। स्क्रीन पर लिखा होता है, आईपीएस आयशा खान, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। उसके हाथ कांपने लगते हैं। एएसआई सलमा दिल में बोलती है, इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एएसआई सलमा तेज कदम लॉकअप की तरफ आती है। मैडम। आयशा आंखें खोलती हैं और आयशा कहती हैं, अब वक्त आ गया। एएसआई सलमा सर झुकाकर बोलती है, जी बहुत बड़ी गलती हो गई है। आयशा गहरी सांस लेती है और कहती हैं, अब देखेंगे कौन कानून के ऊपर खड़ा था। आयशा अपना फ्लैशबैक देखती है। गांव की सुबह। कहानी वापस जाती है आज से 20 साल पहले। एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें। उसी गांव में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया आयशा। आयशा की मां बोलती है, ये लड़की कुछ अलग है, आंखों में हिम्मत है। बाप मजदूर बोलता है, बेटियां बोझ नहीं होती, ये मेरा फख्र बनेगी। फिर स्कूल का दौर, जुल्म की पहली झलक दिखती है। स्कूल के बाहर शोर, इंस्पेक्टर पुराना, तुम्हारे बाप ने रिश्वत नहीं दी, ले जाओ इसे। छोटी आयशा ये मंजर देखती है। आयशा बचपन में अपनी मां से पूछती है, अम्मी पुलिस वाले गलत क्यों होते हैं? मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, जब ताकत गलत हाथों में चली जाए। उस दिन आयशा ने फैसला कर लिया, या तो जुल्म बर्दाश्त करना है या उसे खत्म करना है। फिर आयशा एकेडमी पहुंच जाती है, आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी में। इंस्ट्रक्टर सख्त आवाज में बोलता है, यहां सिर्फ वो सरवाइव करेगा जो डर को कंट्रोल करे। आयशा पसीने में तर थी, मगर आंखों में जुनून। इंस्ट्रक्टर आयशा की तरफ, आयशा खान तुम लड़की हो, मुश्किल होगा। आयशा पुरएतमाद होकर बोलती है, सर कानून लड़का लड़की नहीं देखता। सब कैडेट्स खामोश थे। आयशा खान का रिजल्ट, वो सिर्फ पास नहीं हुई, वो टॉपर निकली। फिर आयशा खान को खौफनाक ड्यूटी, खुफिया मिशन मिले। आयशा, तुम्हें आम औरत बनकर ग्राउंड रियलिटी चेक करना होगा। आयशा ने बोला, सर अगर सिस्टम गंदा है तो सच सामने लाना जरूरी है। आयशा खान इसी मिशन पर वो उस शहर में आई जहां आज वो लॉकअप में बंद थी। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राघव पसीना पहुंचता हुआ। इंस्पेक्टर दिल में बोलता है, आईपीएस नहीं, ये नहीं हो सकता। कांस्टेबल पिंटू बोलता है, सर सलमा घबराई हुई लग रही है। इंस्पेक्टर घबरा कर बोला, उसे चुप कराओ। पुलिस स्टेशन के बाहर सायरन की आवाज आती है। 3 ब्लैक कार्स रुकती हैं। डीआईजी शर्मा उतरते हैं। डीआईजी शर्मा सख्त लहजे में बोलता है, आईपीएस आयशा खान कहाँ हैं? इंस्पेक्टर राघव के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर कांपती आवाज में बोला, सर लॉकअप में। लॉकअप का दरवाजा खुलता है। आयशा सीधी खड़ी होती है। डीआईजी शर्मा सल्यूट करता है और बोलता है, सॉरी मैडम, सिस्टम फेल हुआ। आयशा बोलती है, सिस्टम नहीं सर, लोग फेल हुए। इंस्पेक्टर राघव सर झुकाए खड़ा होता है। आयशा सख्त आवाज में बोलती है, इंस्पेक्टर राघव, आपने कानून को अपना नौकर समझा। इंस्पेक्टर रोते हुए बोलता है, मुझसे गलती हो गई मैडम। आयशा ने कहा, गलती नहीं, गुरूर। डीआईजी शर्मा बोलता है, इंस्पेक्टर राघव सिंह को सस्पेंड किया जाता है और इंक्वायरी बिठाई जाती है।
कांस्टेबल पिंटू गिरते गिरते बचता है। पब्लिक बाहर जमा हो जाती है। आयशा पब्लिक को कहती है, कानून सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं होता, इंसाफ होता है। अगले ही दिन शहर की सबसे बड़ी कोर्ट, मीडिया का हुजूम, हर कैमरा एक ही नाम पूछ रहा था। रिपोर्टर बोलता है, आईपीएस आयशा खान कहाँ हैं? इंस्पेक्टर राघव पर क्या इल्जाम है? कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है। जज अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और पूछता है, केस नंबर 786, स्टेट वर्सेस इंस्पेक्टर राघव सिंह। इंस्पेक्टर राघव मुलजिम के कटघरे में, चेहरा उतरा हुआ, आंखें झुकी हुई। जज फिर बोलता है, आईपीएस आयशा खान को कोर्ट में हाजिर किया जाए। दरवाजा खुलता है। आयशा खान कोर्ट में दाखिल होती है। इस बार सिंपल कपड़ों में नहीं, उत्तरवादी आईपीएस यूनिफॉर्म, चमकती बैजेस, सीधी नजर, बुलंद कदम। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। पब्लिक आहिस्ता बोलती है, ये वही औरत है जो कल लॉकअप में थी। इंस्पेक्टर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंस्पेक्टर राघव दिल में, मैंने खुद अपनी कब्र खोदी। जज आयशा से कहता है, आईपीएस आयशा खान, आप अपना बयान दें। आयशा पुरएतमाद आवाज में बोलती है, जनाबे आला, मैं खुफिया ड्यूटी पर थी, मुझे आम शहरी बनकर पुलिस सिस्टम का रवैया देखना था। कोर्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। आयशा, मुझे ना सिर्फ बेवजह गिरफ्तार किया गया बल्कि बेइज्जत भी किया गया। जज इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं और बोलता है, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? इंस्पेक्टर राघव कांपती आवाज में, जी, मैं कसूरवार हूं। डीआईजी शर्मा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करवाता है। डीआईजी शर्मा कहता है, जनाब, इंस्पेक्टर राघव सिर्फ अकेला नहीं, इस थाने का पूरा नेटवर्क रिश्वत और जुल्म में शामिल था। स्क्रीन पर सबूत दिखाए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज, गलत एफआईआर्स, रिश्वत के रिकॉर्ड्स। पब्लिक में गुस्सा फैल जाता है और नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जालिम पुलिस मुर्दाबाद, इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर राघव रो पड़ता है, मैंने वर्दी को ताकत समझा, इंसाफ नहीं। आयशा उसे देखती है मगर नफरत के बगैर। आयशा कहती है, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। जज सख्त आवाज में बोलता है, इंस्पेक्टर राघव सिंह को सर्विस से फारिग किया जाता है। 7 साल कैद बामुशक्कत और पूरी इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है। कोर्ट में तालियां बजती हैं। जज आयशा को कहता है, आईपीएस आयशा खान, मुल्क को आप जैसे अफसरों की जरूरत है। कोर्ट के बाहर अवाम का प्यार, लोग आयशा के गिर्द जमा। एक बुजुर्ग औरत, बेटी, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। आयशा नर्म आवाज में बोलती है, ये इज्जत आपकी थी, मैं सिर्फ फर्ज निभा रही हूं। मीडिया वाले सवाल करते हैं, मैडम, आपका मैसेज? आयशा कैमरा की तरफ देखती है और कहती है, जब तक अवाम खामोश रहेगी, जालिम मजबूत रहेगा। जेल का अंदर अंधेरा और खामोशी। इंसान जब ताकत को अपना समझ लेता है तब वो भूल जाता है कि ताकत अमानत होती है। सेंट्रल जेल, सेल नंबर 27। इंस्पेक्टर राघव जमीन पर बैठा हुआ, वर्दी अब नहीं, बस एक कैद का लिबास। इंस्पेक्टर खुद से बातें करता है, अगर उस दिन मैं इंसान समझकर बात कर लेता। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। जेल का एक कैद राघव से कहता है, कैद, तुम भी कभी वर्दी वाले थे? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर, हां, लेकिन मैं उसका हक अदा न कर सका। नैरेटर, ये वो सजा थी जो कानून से ज्यादा ज़मीर देता है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में डीआईजी शर्मा मीटिंग में। डीआईजी शर्मा, आज से हर थाने में बॉडी कैमराज, कंप्लेंट सेल्स और सरप्राइज इंस्पेक्शंस होंगी। सीनियर ऑफिसर बोलता है, आईपीएस आयशा खान को रिफॉर्म कमेटी का हेड बनाया जाता है। ऑफिस का कमरा में आयशा अपनी यूनिफॉर्म ठीक करती है। एएसआई सलमा अंदर आती है। एएसआई सलमा बोलती है, मैडम, अगर उस रात आप फोन कर देती। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, फिर सच पूरा सामने नहीं आता। एएसआई सलमा की आंखें भर आती हैं। आयशा अपने गांव जाती है, वही मिट्टी, वही घर। माँ दरवाजे पर खड़ी, मेरी बेटी। आयशा माँ के गले लग जाती है, अम्मी, आपने सही परवरिश की। बाप की तस्वीर दीवार पर। आयशा तस्वीर को देखती है, अब्बा, आपका ख्वाब पूरा हुआ।
नेशनल फंक्शन में आयशा स्टेज पर बोलती है, मैं कोई हीरो नहीं, मैं सिर्फ वो अवाम हूं जो वर्दी में आकर अवाम के साथ खड़ी है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। आयशा कहती है, अगर एक आम औरत के साथ जुल्म हो सकता है तो हर कोई खतरा में है। सुबह का वक्त, आयशा पुलिस एकेडमी के बाहर खड़ी है, नए कैडेट्स लाइन में। आयशा बोलती है, वर्दी पहनना आसान है, उसका बोझ उठाना मुश्किल। कैडेट्स बोलते हैं, यस मैडम। और यूं एक आम औरत बनकर गिरफ्तार होने वाली आईपीएस पूरे सिस्टम का इम्तिहान बन गई। जब वर्दी इंसाफ भूल जाए तो अवाम खड़ी हो जाए, और जब अवाम वर्दी बन जाए तो जुल्म खत्म हो जाता है।